दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक ऐसा अंडरकरंट चल पड़ा है जिसके झटके दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सत्ता के गलियारों में देखे जा रहे हैं। दोस्तों, अब लग रहा है कि जिसे लोग कमजोर या साइडलाइन मान चुके थे, वही अचानक ऐसे पलटवार करेगा कि सबका गणित गड़बड़ हो जाएगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बीएसपी की आयरन लेडी मायावती की। दोस्तों, कुछ भी कहिए, मायावती की वापसी को लेकर आज भी बहुत से लोगों के भीतर उम्मीद तो है। लोग आज भी इंतजार कर रहे हैं और जिस प्रबुद्ध वर्ग को मायावती ने एक बार गले लगाया था, आज वो शायद सबसे ज्यादा मायावती का इंतजार कर रहे हैं। खैर दोस्तों, पिछले 2 दिनों में बीएसपी के अंदर जो बदलाव हुआ वो केवल संगठन में फेरबदल नहीं, बल्कि 2027 की सत्ता पलटने का एक मास्टर प्लान है। ऐसा स्ट्रोक जो 2007 की उस जीत की याद दिलाता है जब हाथी की चाल ने बड़े बड़े विरोधियों को चौंका दिया था। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये केवल खबर है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आज मैं आपको वो इनसाइड स्टोरी बताने वाला हूं जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया शायद आपको नहीं दिखा रहा या जानबूझकर छुपा रहा है। नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल राष्ट्रीय टीवी पर। दोस्तों, अगले कुछ मिनटों में हम खोलेंगे 3 बड़े राज, 3 ऐसे रहस्य जिनको जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, मायावती के 5 प्रमुख योद्धा कौन हैं, जिनको लेकर कहा जा रहा है कि इनके ही हाथ में असली रणनीति, और क्या मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक वापस बीएसपी की ओर लौट रहा है, और वो ब्रह्मास्त्र क्या है जिसे बहन जी ने 60% युवाओं के लिए आरक्षित किया है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं ये हलचल इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आपको याद होगा यूपी विधानसभा चुनाव 2007 का वो समय जब पंडित, दलित, मुस्लिम और गैर यादव ओबीसी एक मंच पर आए थे। दुनिया के बड़े राजनीतिक विश्लेषक दांतों तले उंगलियां दबा चुके थे, ये भी सोशल इंजीनियरिंग की असली ताकत। लेकिन फिर अचानक क्या हुआ कि 2017 और 2022 में वोट शेयर कम हो गया, सीटें घट गई और विरोधियों ने कहना शुरू कर दिया कि बीएसपी का अध्याय खत्म हो गया है। लेकिन राजनीतिक माहिर जानते हैं कि शेर जब पीछे खिंचता है तो वो सिर्फ तैयारी कर रहा होता है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो जवाब उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि हाथी थक चुका है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और संगठन की वो ढांचा उखाड़ फेंका है जो पहले जंग खा चुका था। अब जो टीम तैयार हुई है वो बारूद है, पर सवाल ये है कि ये धमाका होगा कैसे। कौन है नया चेहरा जिसने पुराने दिग्गजों की जगह ले ली? इन सभी सवालों के जवाब अगले कुछ मिनटों में मिलेंगे। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने 5 प्रमुख योद्धाओं को मैदान में उतारा। पहला नाम है अशोक सिद्धार्थ। ये सिर्फ आकाश आनंद के ससुर नहीं, बल्कि वो रणनीतिकार है जिनकी पकड़ दिल्ली से लेकर गुजरात और छत्तीसगढ़ तक फैली हुई है। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर फ्री हैंड दिया गया है, क्योंकि बीएसपी अब केवल उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं रहना चाहती। दूसरा नाम है नौशाद अली, मुस्लिम राजनीति का प्रमुख चेहरा, जिसे वेस्ट यूपी से लेकर अवध तक का मुसलमानों का चाणक्य कहा जाता है। मेरठ, आगरा, लखनऊ, कानपुर की कमान अब इनके हाथ में। यही इलाके तय करेंगे कि लखनऊ की गद्दी पर कौन बैठेगा। तीसरा नाम है रामजी गौतम। इन्हें साउथ भेजा गया है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक उनकी जिम्मेदारी है। चौथा नाम है जफर मलिक, जिनको सहारनपुर और मुरादाबाद बेल्ट का बेताज बादशाह माना जाता है। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ मोहरे हैं, असली मास्टरमाइंड और असली ब्रह्मास्त्र अभी आना बाकी है। क्या आप सोच रहे हैं कि सिर्फ चेहरों से चुनाव जीता जा सकता है? बिल्कुल नहीं। असली गेम तो सीक्रेट फॉर्मूले में है, जिसे मायावती ने अपनी तिजोरी में रखा है। दोस्तों, मायावती का मिशन 2027 का है। पहला ब्रह्मास्त्र है 50% युवाओं का कब्जा। हर कमेटी और हर पद पर अब युवा होंगे। यही युवा सोशल मीडिया पर आक्रामक हैं, बूथ पर लड़ना जानते हैं और डिजिटल माध्यम से नीला झंडा घर घर तक पहुंचाएंगे। दूसरा ब्रह्मास्त्र है बूथ और सेक्टर की किलेबंदी। बीएसपी अब सिर्फ रैलियों की पार्टी नहीं रही, हर गांव और बूथ पर टीम तैनात की जा रही जो सीधे बहन जी को रिपोर्ट करेगी। तीसरा और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है महा सोशल इंजीनियरिंग 2.0। इस बार दलित, अति पिछड़ा, ओबीसी और मुस्लिम समाज के लिए विशेष कमेटियां बनाई गई। ये वही तबका है जो खुद को ठगा हुआ समझ रहा था, और अब मायावती ने उन्हें विश्वास दिलाया कि आपका सम्मान हाथी के साथ सुरक्षित है। साथियों, अगर 2007 वाला दलित, मुस्लिम, ओबीसी त्रिकोण फिर से बन गया तो क्या बीजेपी या सपा टिक पाएगी? यही सवाल आज उत्तर प्रदेश के हर चाय की दुकान पर चर्चा का विषय।
लुभावनी बात यह है कि हाथी अब केवल चुप नहीं बल्कि पूरी ताकत से धमक रहा है। उत्तराखंड से तमिलनाडु तक, सहारनपुर से गाजीपुर तक नीला झंडा लहराना शुरू हो गया। विरोधियों ने सोचा खेल खत्म हो गया था, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। 2027 यूपी विधानसभा चुनाव ऐतिहासिक और त्रिकोणीय नहीं बल्कि ऐतिहासिक होने वाला है। तो क्या लखनऊ की गद्दी फिर से बहन जी के हाथ में होगी? क्या सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा एक बार फिर गूंजेगा? और सबसे अहम, क्या मायावती का ये नया युवा और आक्रामक अंदाज उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बना पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें। आपके कमेंट्स ही हमारी ताकत है। नमस्कार।